हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे छोटे से नन्हे से प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप? मैं आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो चलिए आज का ये सेशन शुरू करते हैं। लेकिन हाँ, उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट। अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपके लाइक और कमेंट से हमें सच में बहुत मोटिवेशन मिलती है। और हाँ, एक और ज़रूरी बात, इस पूरी क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल अपना ऑडियो बुक पर मिल जाएगी। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तो नोट्स बनाने की चिंता मत कीजिए, बस आराम से समझिए। तो आज के इस सफर में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, एक नजर डालते हैं। सबसे पहले कल की सुर्खियों पर एक क्विक रिकैप, फिर नेशनल अफेयर्स में गहराई से उतरेंगे, इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी की दुनिया को समझेंगे, कल्चर और स्टेट्स की खबरें देखेंगे और खेल जगत के अपडेट्स भी लेंगे। और लास्ट में एक प्रैक्टिस क्वेश्चन भी होगा आपके। तो चलिए शुरुआत करते हैं कल की कुछ इंपॉर्टेंट हेडलाइंस से, ताकि आज की खबरों को समझने का एक बेहतर कॉन्टेक्स्ट सेट हो जाए। जैसा कि आपको याद होगा, 1 जनवरी को डीआरडीओ ने अपना 68वां स्थापना दिवस सेलिब्रेट किया। इजरायल से खबर आई कि वो डोनाल्ड ट्रंप को इजरायली पीस प्राइज से सम्मानित करेंगे। जम्मू कश्मीर में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट खोज हुई, जहां एक 2000 साल पुराना बौद्ध स्थल मिला है। ईरान ने एक साथ 3 नए सैटेलाइट्स लॉन्च किए, पाया, जफर-2 और काउसर। वहीं यूएई पहला देश बन गया है जो स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी के लिए जीन थेरेपी प्रोवाइड कर रहा है। राजस्थान में ई-स्वास्थ्य संवाद इनिशिएटिव लॉन्च हुआ और जयश्री उल्लाल सबसे अमीर भारतीय मूल की प्रोफेशनल मैनेजर बनी। चलिए अब आते हैं आज के मेन टॉपिक्स पर, राष्ट्रीय मामले, और देखते हैं देश में क्या कुछ खास हो रहा है, बिल्कुल विस्तार से। तो एक सवाल आपके लिए, क्या आप जानते हैं कि देश का वो पहला राज्य कौन सा बन गया है जिसने अपने सरकारी कर्मचारियों के लिए 8वें राज्य वेतन आयोग यानी 8th स्टेट पे कमीशन के गठन का ऐलान किया है? और सही जवाब है असम। जी हाँ, असम ने ये इम्पोर्टेंट कदम उठाकर एक नई मिसाल कायम की है। लेकिन एक मिनट, ये पे कमीशन, ये वेतन आयोग आखिर है क्या? क्यों इसकी इतनी चर्चा हो रही है? चलिए इसको थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, वेतन आयोग एक तरह से सरकार की तरफ से बनाई गई एक स्पेशल कमेटी है। इसका काम सरकारी कर्मचारियों की सैलरी, उनके भत्ते, पेंशन और बाकी सुविधाओं को टाइम टू टाइम रिव्यू करना होता है। ये कमेटी बढ़ती हुई महंगाई और इकोनॉमी की हालत को ध्यान में रखते हुए अपनी सिफारिश यानी रिकमेंडेशंस देती है। अब इसकी टीम में कौन-कौन होता है? इसमें आमतौर पर एक चेयरपर्सन होते हैं, जो अक्सर सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज होते हैं। उनके साथ 2 फुल टाइम मेंबर्स भी होते हैं। सेंटर में इसका गठन लगभग हर 10 साल में होता है और फिर स्टेट्स इसे अपने हिसाब से लागू करते हैं। तो असम का ये जो कदम है ना, ये बाकी स्टेट्स के लिए भी एक एग्जाम्पल सेट कर सकता है। अच्छा, अब जब पहली बार की बात हो ही रही है, तो चलिए देखते हैं कि अलग-अलग स्टेट्स ने और क्या-क्या कमाल किया है। शुरुआत करते हैं महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र ने देश का पहला महिला वेलनेस ऑन व्हील्स प्रोग्राम शुरू किया, पहली एआई पावर्ड आंगनवाड़ी बनाई और जहाजों के लिए पॉलिसी लाने वाला भी पहला राज्य बना। यही नहीं, गाय को राजमाता का दर्जा देने वाला भी ये पहला ही राज्य है। और ये रेस सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित नहीं है। केरला को देखिए, वो पूरी तरह से डिजिटल साक्षर बनने वाला और अपना खुद का ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाला पहला राज्य बना। सिक्किम ने ऑर्गेनिक फार्मिंग में पूरे देश को रास्ता दिखाया। झारखंड ने माइनिंग टूरिज्म जैसा यूनिक कॉन्सेप्ट शुरू किया, तो पंजाब ने बॉर्डर पर सुरक्षा के लिए एंटी ड्रोन सिस्टम लगाया। और हाँ, उत्तराखंड ने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करके इतिहास रचा। चलिए अब कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट नेशनल अपॉइंटमेंट्स पर नजर डालते हैं। सीनियर आईपीएस ऑफिसर राकेश अग्रवाल जी अब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए के नए डायरेक्टर जनरल बन गए हैं। और एनआईए, जैसा कि आप जानते हैं, आतंकवाद से जुड़े मामलों की सबसे बड़ी एजेंसी है हमारे देश में। वहीं नागेश कपूर जी ने इंडियन एयरफोर्स के डिप्टी चीफ का चार्ज लिया है। इनके अलावा सतीश कुमार रेलवे बोर्ड के चेयरमैन, उपेंद्र द्विवेदी आर्मी चीफ और डीके त्रिपाठी नेवी चीफ के पद पर हैं। चलिए नेशनल अफेयर्स से अब थोड़ा गियर शिफ्ट करते हैं और चलते हैं इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी की दुनिया में। यहाँ भी बड़े इंटरेस्टिंग अपडेट्स हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। कॉर्पोरेट वर्ल्ड से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। इन्वेस्टमेंट के बेताज बादशाह वॉरेन बफे बर्कशायर हैथवे के सीईओ पद से हटने वाले हैं।
तो सबसे बड़ा सवाल, उनकी जगह लेगा कौन? उनके इस विरासत को कौन आगे बढ़ाएगा? और ये जिम्मेदारी मिली है ग्रेग एबल को। तो वॉरेन बफेट का एक युग अब खत्म हो रहा है। पर एक इंटरेस्टिंग चीज नोटिस की आपने? आज दुनिया की बड़ी बड़ी टेक कंपनीज की कमान भारतीय मूल के सीईओज के हाथ में है। चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेला हो, यूट्यूब के नील मोहन या गूगल के सुंदर पिचाई। और टेक्नोलॉजी की बात चली है तो ये सुनिए, भारत फरवरी 2026 में एआई इम्पैक्ट समिट को होस्ट करने जा रहा है। ये कितनी बड़ी बात है सोचिए। पूरी दुनिया के एआई एक्सपर्ट्स भारत आएंगे और एआई का फ्यूचर यहीं आकर डिस्कस होगा। ये इंडिया की बढ़ती टेक पावर का सबूत है। ठीक है, अब आते हैं इंडियन इकोनॉमी पर। एक ऐसी खबर जिस पर हम सबको गर्व होगा। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय इकोनॉमी ने हाल ही में कौन सा बड़ा माइलस्टोन अचीव किया है? 4.18 ट्रिलियन डॉलर्स। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। हमारी इकोनॉमी का साइज अब 4.18 ट्रिलियन डॉलर्स से भी ज्यादा हो गया है। और ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है। और कहानी ये है कि इस नंबर के साथ हमने जापान को पीछे छोड़ दिया है। सोच के देखिए, अब हम अमेरिका, चाइना और जर्मनी के बाद दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं। What an incredible achievement for all of us! और इस ग्रोथ की स्पीड देखिए, 8.2%। ये रियल जीडीपी ग्रोथ रेट है फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के सेकेंड क्वार्टर का, जो दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज में सबसे तेज है। मतलब हमारी इकोनॉमी सचमुच रॉकेट की स्पीड से आगे बढ़ रही है। इकोनॉमी की इन बड़ी बड़ी बातों के बाद चलिए अब थोड़ा देश के कल्चर और स्टेट से जुड़ी कुछ दिलचस्प खबरों का रुख करते हैं। तमिलनाडु से खबर है कि वहां जल्लीकट्टू फेस्टिवल शुरू हो गया है। ये पुदुकोट्टई जिले से शुरू हुआ है। ये सिर्फ एक खेल नहीं है दोस्तों, ये साहस, परंपरा और पोंगल के त्योहार का एक अनोखा संगम है। और जल्लीकट्टू जैसे ही हमारा देश तो त्योहारों का देश है। हर कोने में एक अलग रंग, एक अलग उत्सव। चलिए एक छोटा सा रिवीजन करते हैं। लद्दाख का लोसर, मणिपुर का संगाई, मेघालय का चेरी ब्लॉसम, मध्य प्रदेश का खजुराहो डांस फेस्टिवल, केरला का ओनम, नागालैंड का नागा मिर्च फेस्टिवल, तेलंगाना का बुनालू और बिहार की छठ पूजा। कितनी विविधता है हमारे यहाँ। अब एक एडमिनिस्ट्रेटिव अपडेट। गोवा, जो अब तक 2 डिस्ट्रिक्ट्स में बनता हुआ था, अब वहाँ एक तीसरा जिला बन गया है, कुशावती। इसे साउथ गोवा से अलग करके बनाया गया है और इसका नाम वहाँ की एक प्राचीन नदी पर रखा गया है। कितना खूबसूरत तरीका है अपनी विरासत को सम्मान देने का। चलिए अब चलते हैं खेल के मैदान में और देखते हैं वहां से क्या ताज़ा खबर आ रही है। सबसे पहले हॉकी। हमारी वुमेन्स हॉकी टीम ने एशिया कप 2025 में सिल्वर मेडल जीता है। फाइनल में चाइना से 1-4 से हार जरूर मिली, लेकिन उनका सफर, उनका प्रदर्शन वाकई कमाल का था। वी आर ऑल प्राउड ऑफ देम। ओके, अब क्रिकेट की बात। मैं आपको एक नंबर देता हूँ, 8। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में इस नंबर का क्या मतलब हो सकता है? सोचिए, ये है विकेट्स की संख्या एक ही मैच में, एक बॉलर द्वारा। एक सिंगल मेंस T20 इंटरनेशनल मैच में 8 विकेट। कैन यू इवन बिलीव इट? और ये अनोखा ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया है भूटान के सोनम यशी ने। उन्होंने म्यांमार के खिलाफ ये कमाल किया और पुरुष T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 8 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले बॉलर बन गए। हिस्ट्री हैज बीन मेड। तो इतनी सारी खबरों के बाद अब वक्त है आपके ज्ञान को टेस्ट करने का। चलिए आते हैं आज के प्रैक्टिस क्वेश्चन पर। तो आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। याद है हमने शुरू में इस पर बात की थी। हाल ही में कौन सा राज्य अपने 8वें राज्य वेतन आयोग का गठन करने की घोषणा करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? जल्दी से अपना जवाब नीचे कमेंट्स में लिख दीजिए। चलिए इसी के साथ आज का ये डीप डाइव यहीं खत्म होता है। उम्मीद है आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम जल्द मिलेंगे एक और सेशन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।